हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कि डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर, उनका हम क्यूब या क्यूब रूट कैसे करते हैं। और अगर डेसिमल नंबर दिया है तो उसको अगर हमने उसका वैल्यू फाइंड करना है किसी चीज का तो कैसे करते हैं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमने क्यूब लिया, जैसे मान लो हमें डेसिमल नंबर दिया है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्यूब लिया। किसका? 0.9। फाइंड क्यूब ऑफ 0.9। फाइंड क्यूब ऑफ 0.9। देखो डेसिमल नंबर आ गया। अब इसका हम क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है क्यूब फाइंड करने का मेथड क्या है कि किसी भी नंबर को उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब फाइंड होता है। ठीक है जी, जैसे 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9। सिंपली हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, क्लासरूम में जो है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही करते हैं। अब करना क्या है, सिंपली क्या है कि हमारे पास दो तरीके हैं। जहां तो इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, जैसे 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो जब ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, और जब नीचे करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ये आ गया 9 9 जा 81, 81 9 जा 81 9 जा 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9। ऐसे कर लो। 10 को करेंगे तो पता ही है 100 और 1000, ये तो सिंपल है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 8 9 जा 72। ठीक है, नीचे आ गया 1000। इसका फिर से डेसिमल लगा दो, 3 प्लेस जीरो आ गए तो 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल, मतलब 0.729 आंसर आ गया। ये हो गया इसका क्यूब। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि हमें पता रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, नंबर 2 नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है। -2 होल 2/9। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 9 2 जा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20/9 -20/9। अब यहां पे बेटा एक चीज का ध्यान रखना आपने, हमेशा जो नेगेटिव नंबर का क्यूब या क्यूब रूट फाइंड करना है तो हमेशा नेगेटिव ही आता है, क्योंकि इसमें हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना। जब भी किसी नेगेटिव नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, और जब नेगेटिव नंबर को 3 और टाइम मतलब 3 5 7 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव ही आता है। तो करना क्या है, बस नेगेटिव को हम छोड़ भी सकते हैं, हम सीधा नेगेटिव साइन बाहर ले लो। इसका क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को बाहर निकाल दो, इसका क्यूब करेंगे। तो कैसे करेंगे, 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, और नीचे 9 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है जी, नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाला हुआ है। अब ये देखो सिंपल है, 2 2 जा 4 2 जा 8, और जीरो कितने हैं, 1 2 और 3, 3 0 साथ में लग जाएंगे। और नीचे 9 को हमने 3 टाइम किया हुआ है, 729। ठीक है, ये आ गया इसका क्यूब। क्लियर, बस इतनी सी बात है। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। देखो अब हमने क्यूब रूट करने हैं। अब डेसिमल नंबर दिया है, क्यूब रूट करना है तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट है क्यूब रूट करने के लिए, मतलब क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट में ऐसे ये स्क्वायर रूट होता है और यहाँ पे पावर 3 लगाते हैं तो इसे बोलते हैं क्यूब रूट। 0.001331। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल को भूल जाओ, हम क्या करेंगे, जो डेसिमल छोड़ देंगे हमारे पास क्या नंबर बचेगा, 1331। ठीक है, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जहां इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। चलो फ्रैक्शन में कर लो, आपको अगर डाउट रहेगा तो ये आ गया 1331, और नीचे क्या आ गया, डेसिमल के बाद काउंट करेंगे कितने प्लेस है। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 के साथ
60 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक तरफ हम कर लेंगे 1331 का फैक्टराइजेशन और उसको देख लेंगे वो कहाँ पे आता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्यूब रूट 1331 ये किसका 3 टाइम का आता है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे 1331। तो अब कहां पे किस टेबल में आएगा, ठीक है। तो टेबल देखेंगे तो ये हमें पता है कि 11 के टेबल में आएगा। 11 1 11, 23 हो गया, 11 2 22 और 1 1 11 हो गया, 11 1 11। ठीक है, तो 11 11 121। ठीक है जी। जो 3 11 आ गए तो यहाँ पे लिख देंगे 1111। ठीक है। अब नीचे जो है 1 के साथ 6 0 है, मतलब ये 6 0 है, तो इसको क्या हो गया, ये 10, ये आपने सॉरी क्यूब रूट है ना, जे आ गया। तो अब क्या करेंगे, नीचे इसको ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, 1 के साथ 6 0, जहां हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने जीरो, एक जीरो कम लगाया इसीलिए। ठीक है जी। ये आ गया नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, क्योंकि ये भी पेयर हो गया, 3 3 हो जाएंगे ना। ठीक है जी। तो ये आ गया अब 11 का क्यूब ओवर 100 का क्यूब। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 क्यूब 100 क्यूब। तो इसका फिर से हम कर देंगे, क्या कर देंगे, 11 अपॉन 100 इसका क्यूब रूट, पावर 3 बाहर निकाल दिया, क्यूब से क्यूब रूट कटिंग, ये आ गया 11 अपॉन 100। इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 0.11 आंसर। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -4 होल 17/27। इसको कर दो चेंज। पहले 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 28, 2 कैरी, 4 + 2 8 108 और 17 बीच में ऐड कर देंगे। ये हो गया 5 2 1 125। ये आ गया हमारे पास -125/27। अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हमें पता है कि 125 किसकी नेगेटिव हमने बोला था बाहर निकाल देंगे सबसे पहले। तो 125 मतलब 5 × 5 × 5 और 27 मतलब 3 × 3 × 3। ओके, तो अब क्या करेंगे, मतलब ये हो गया 5 माइनस बाहर निकाल दो, ये हो गया 5 क्यूब और नीचे 3 क्यूब, मतलब 5/3 की पावर 3 हो गई। ठीक है, अब यहां पे क्यूब रूट फाइंड कर देंगे, तो इसका क्यूब रूट कर दो। अब नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे, 5/3 रेज़ टू पावर 3, क्यूब से क्यूब रूट कटिंग और ये आ गया -5/3 आंसर। ठीक है जी, बस यही है। अब आ गया हमारे पास एक सम है कि गिवन स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इक्वल टू 56। इसका स्क्वायर रूट 56 है, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू इस नंबर की। यहां पे हम कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं यहां पे। चलो बन गई स्पेस, मतलब हमने फाइंड करनी है वैल्यू इस नंबर की। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। अब बेटा देखो, सीधी सी बात है कि जब स्क्वायर रूट बोला है, ठीक है जी, स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल जो है जहां तो 2 प्लेस के बाद आएगा या 4 के बाद आएगा, जहां 6 के बाद आएगा इवन, क्योंकि यहां पे स्क्वायर 2 होता है ना। तो इसका सीधी सी बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.36 क्योंकि आएगा तो वही 56 ही, लेकिन डेसिमल कहां पे आएगा बस वही देखना है। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो 56 अकेला आ गया। अब जहां पे डेसिमल 2 प्लेस के बीच में है तो वहां पे इन दोनों के बीच में डेसिमल आ जाएगा।
ठीक है, मतलब ये हो गया 5.6 प्लस, अब यहां पे कहां पे आएगा देखो, अगर एक पेयर होता, पेयर के बाद आता तो 6 के बाद, अब 2 पेयर के बाद डेसिमल है तो इसका मतलब है कि 5 के बाद आएगा, मतलब 0.56। बात समझाई? चलो आगे करते हैं, फिर इनको ऐड कर दो। बस करना क्या है, ये 5.6 है, साथ में कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद 0 लगा दो, प्लस उधर 0.56 है। अब दोनों को देखो लाइक, ये हो गया लाइक डेसिमल, ठीक है जी, ये हो गया लाइक डेसिमल। तो बस फिर सॉल्व कर देंगे इसे हम। 6 प्लस 0, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर को 6 ही आ गया, 5 प्लस 6 11, 1 हो गया, 1 कैरी। अब के बाद डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा। अब 5 प्लस 0 5 प्लस 1 6, 6.16 आंसर। क्लियर बेटा? बस यही है, ठीक है। डेसिमल में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, उसके अलग से फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है जी। तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।